पीरियड हुआ करता था। अब वो पीरियड 5 साल का हो गया है और इस मॉरिटोरियम पीरियड में क्या क्या चीजें किसके लिए बेनिफिटेड है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही जेन्युइनली पावरफुल होगा। तो फटाफट से समझते हैं ये मॉरिटोरियम क्लॉज है क्या और इस मॉरिटोरियम क्लॉज से कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है, पहले वाले रूल में क्या था और अभी जो नया रूल आया है उसमें क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो फटाफट से समझते हैं। जैसे ही किसी पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो पॉलिसी में अगर उसने पॉलिसी में कोई चीज हाइड करके लिए, नोइंगली और अननोइंगली, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में व्हाट इज मॉरिटोरियम क्लॉज और दोस्तों ये मॉरिटोरियम क्लॉज में क्या चेंजेस आया है जिसकी नॉलेज वर्किंग यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा और मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट पिछले 28 सालों से जेन्युइनली लोगों की हेल्प करता हूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ जिससे लोगों को नॉलेज एडिशन हो, वैल्यू एडिशन हो। और दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पे ये बहुत बड़ा नया अपडेट है। मॉरिटोरियम जो पीरियड था पहले 8 साल का पीरियड हुआ करता था, अब वो पीरियड 5 साल का हो गया है और इस मॉरिटोरियम पीरियड में क्या क्या चीजें किसके लिए बेनिफिटेड है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही जेन्युइनली पावरफुल होगा। तो फटाफट से समझते हैं ये मॉरिटोरियम क्लॉज है क्या और इस मॉरिटोरियम क्लॉज से कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है, पहले वाले रूल में क्या था और अभी जो नया रूल आया है उसमें क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो फटाफट से समझते हैं। जैसे ही किसी पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो पॉलिसी में अगर उसने पॉलिसी में कोई चीज हाइड करके लिए, नोइंगली और अननोइंगली, मान लीजिए उसको बाय बर्थ कोई डिसीज है या उसको पहले से स्टंटिंग हो रखी है, बाईपास हो रखी है, कैंसर हो रखा है, कोई ऐसी परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है और उसने पॉलिसी बिना बताए लिया, तो जो पहले मॉरिटोरियम क्लॉज था इसमें कंडीशन थी कि अगर उनको पॉलिसी चलाते हुए 8 साल निकल जाते हैं और कंपनी को पता नहीं चलता है, किसी भी तरीके से कंपनी के पास विद इन 8 ईयर्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती है और 9th ईयर ऑनवर्ड्स उनको कोई भी क्लेम आएगा तो पास हो जाएगा, कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। ये IRDA गाइडलाइंस थी जिसके बेसिस पे पहले 8 साल का रूल था। अब जो ये रूल 5 साल में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अब उसी कस्टमर को 5 साल अगर हो जाएंगे, 5 साल के बाद 6ठे साल में उनका कोई भी क्लेम कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती, चाहे उनका एक ही कंपनी से 5 साल कंटिन्यू चला हुआ पॉलिसी हो या 2 या 3 बार 4 बार मल्टीपल टाइम उन्होंने किसी ना किसी कंपनी में पोर्ट किया हो। कंटिन्यूशन होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखना है, तभी ये मॉरिटोरियम पॉलिसीज, मॉरिटोरियम क्लॉज काम करेगा। ये दोस्तों बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो गया है। बहुत सारे कस्टमर जिन लोगों को कोई ना कोई कंसर्न है या पहले कभी कंसर्न था और उनको सारी कंपनियां मना कर चुकी हैं कि आपको हम पॉलिसीज नहीं देंगे, तो एक बार आप हमारे से कॉल कीजिए, बात कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। या जो पहले ऐसे कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने किसी के कहने से या नोइंगली और अननोइंगली आपको कोई कंसर्न हुआ और आपने पॉलिसी ले लिया, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी ले लिया और 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं और उस पॉलिसी को खराब मत कीजिए, कंपनी को विद इन 5 ईयर्स इंफॉर्मेशन मत दीजिए कि आपको ये कंसर्न है, ये लाइलाज बीमारी है या कोई ऐसी आपका परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है, बाय बर्थ डिसीज है, कॉन्जेनाइटल डिसीज है। अगर आपने विद इन 5 ईयर्स कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया तो आपका पॉलिसीज कैंसिल हो जाएगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, कोई क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 5 साल उस पॉलिसी को चला लिया तो आपकी पॉलिसी को कोई भी कंपनी मना नहीं कर पाएगी और आपको क्लेम मिलता रहेगा। ये बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको लोगों तक पहुंचाना है, बताना है, समझाना है। और जिन लोगों को भी कोई कंसर्न है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है, कोई ऐसी परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है और वो पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारे थ्रू सलाह ले सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, जेन्युइन वर्किंग प्रोवाइड करने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।